नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। देखिए इसमें हमने जो है ये 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है हमारा और 3 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट हमारा बन जाएगा। आज कौन सा नंबर है? 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ठीक। 24 इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट है, कितने हैं? तो 24 है, अभी 4 बचे हैं, यानी इसके बाद हम जो है कुछ और देखेंगे। तब तक शुरुआत करते हैं, अभी यही देखते हैं। देखिए इसमें अगर हम शुरुआत करेंगे तो पहले हमारा जीएस आता है दोस्तों। आप लोग ध्यान से करिएगा, जो नहीं आता दोस्तों नोट कर लिया करिए कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है, उसे अगले दिन जो है कवर करके तो फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करिए। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है, तो कहाँ है? ये तिरुमाला पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं दोस्तों? आगे बढ़े। देखिए ये आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, सॉरी ए होगा यहाँ आंध्र प्रदेश, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो मस्सक था। क्या था? मस्सक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? देखिए कुमार गुप्त प्रथम, ये मंदसौर अभिलेख, ठीक है। अगला दिया है पतिक तक्षशिला अभिलेख। अगला है प्रभावती गुप्त, देखिए यही सुमेलित नहीं, प्रभावती गुप्त। ये जो उदयगिरी अभिलेख है ये कुमार गुप्त प्रथम का है। किसका है? कुमार गुप्त प्रथम का है, और ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी जैन अभिलेख है। क्या है? जैन अभिलेख है, ठीक दोस्तों। तो ये सही नहीं, बाकी जो है समुद्रगुप्त एरड़ अभिलेख भी ठीक है, ठीक। समुद्रगुप्त की मतलब कुछ जानकारी एरड़ अभिलेख में इनकी मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो चिश्तिया संप्रदाय के जो प्रथम सूफी संत है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो देखते मिलाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें आगरा सिटी की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, मैंने कई बार आपको बताया 1504 में, रट लीजिए, 1000 बार पूछा जाएगा। अगला है जामा मस्जिद बदायूं लिखा है कि जौनपुर सिटी को बसाया है जो फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहपुर सीकरी को बसाया है औरंगजेब ने, और जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह हम मिलान कर सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह हम देखे भी हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर हमें केवल 3 ही पता होता पहले का, तब भी कोई एक पता होता तो हमारा आंसर आ जाता। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, इल्तुतमिश ने दिया, फिरोज शाह तुगलक ने दिया, गयासुद्दीन तुगलक ने इसमें कोई निर्माण नहीं दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किए थे? तो राजकुमार शुक्ल थे। वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, बिहार में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ। अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें देखिए पहले, सॉरी, यहाँ देखिए सुमेलित है पूछा, नहीं वाला नहीं है, सुमेलित है, तो ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें पराजित नहीं, इसकी मतलब बराबरी का युद्ध हो, इसमें विजयी हो गया था पहले वाले में ये। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली ने अंग्रेजों मैसूर को पराजित किया, ये भी सही नहीं है। तृतीय आंग्ल टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। यहाँ लिखा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1799 में। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान जो है पराजित हो गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, यानी इसकी डेथ भी हो गई थी। अगला दिया, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्टन 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ से? कोलकाता से हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हिंडाल्को स्थापित है, तो हिंडाल्को कहाँ है? रेनकोट उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला है चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा था? तो ये गढ़े थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये 2017 में किया गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो तरबूज हो जाएगा, तरबूज खरबूज ये सब जायद की फसलें हैं, ठीक। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये कौन सा? विल्ड, विल्ड जो घास के मैदान, मैंने कल ही बताया बैल के जैसे कौन होते हैं? साउथ अफ्रीका वाली, तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। होते नहीं, मैं मतलब रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, नहीं आप दिल पे ले लें, वो होते नहीं दोस्तों, बढ़िया आदमी होते हैं वो भी, लेकिन रिलेट करने के लिए मैंने बताया है आपको। तो विल्ड यानी साउथ अफ्रीका हो जाएगा। डाउन्स होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जब मैप आप खोलेंगे वर्ल्ड का मैप,
तो उसमें देखेंगे सबसे नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा यहाँ पे। अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया मान लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया नीचे रहता है, नीचे को इंग्लिश में कहते हैं डाउन, तो डाउन से हो जाएगा डाउन्स, ठीक। तो ये हो जाएगा। प्रेरी मैंने कहा था प्रेयर, प्रेयर किसकी करेंगे, जो महान होगा। महान कौन है विश्व में, तो इस समय यूएसए चल रहा है, अर्थव्यवस्था से लेकर हर चीज, तो वो मतलब उसकी सब लोग प्रेयर करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका यानी कनाडा यूएसए वाला क्षेत्र आ जाएगा। पंपाज यानी पंप करना है, कब करना, अर्जेंट में, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में, ये भी बिल्कुल हो जाएगा। स्टेपी यानी टोपी, स्टेपी को याद करेंगे टोपी, टोपी लगा के मेरे सिया आ रहे हैं, यानी यूरेशिया हो जाएगा। यूरोप और एशिया दोनों में मिलेगा, तो यूरेशिया हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं। तो ये वाला गलत है, डी। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था दोस्तों, तो ये कहाँ बना था, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कौन सा है, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस इसीलिए मनाया जाता है, और ये कब हुआ था, 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ, कनाडा में। अगला है समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति क्या है, तो ये हो जाएगी यूकेलिप्टिस। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है तो क्या होता है, लोकसभा तथा राज्यसभा। अगला दिया राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है दोस्तों, तो ये किसे सम्मिलित नहीं करेगा, पारसी धर्म मानने वाले, ये इनको नहीं करता है, बाकी ये तीन को करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाएंगे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी कल भी शायद ये क्वेश्चन किए थे हम लोग, ठीक। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है, तो देखिए मतदान घटाया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, तो यही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, याद करिए 253 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी को अपेक्षा जो है आसानी से तैरता है, मतलब पानी में जहाज, समुद्री पानी में जहाज नदी की अपेक्षा पानी में आसानी से तैरता है, यानी समुद्र में आसान से तैरता है लेकिन नदी में इतनी आसानी से नहीं तैरता। तो इसका कारण क्या है कि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, जो समुद्र का पानी का घनत्व होता है वो अधिक होता है क्योंकि वो खारा होता है, तो नाव उस पर जो है आराम से तैरा करती है, समझ आया कि नहीं। नाव हल्की होती है, ये खारा अधिक होता है, तो इसीलिए। आगे बढ़े, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि घर के बिजली का बिल किसके आधार पे जो है आता है, तो घर का जो बिजली होता है वो आधार होता है वाट हमारा होता है, कितना वाट हम यूज किए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, तो ये करता है कार्बन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, माल्टोज माल्ट हो जाएगा, उसके अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल दही हो जाएगा, फार्मिक अम्ल लाल चींटी हो जाएगा। दोस्तों एक चीज आप बताइए, एसिटिक अम्ल आपको लग रहा दही होगा, नहीं दोस्तों, ये दही नहीं, एसिटिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। कहाँ, सिरका में पाया जाता है, बाकी सब सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है, तो लगभग 80% के आसपास जल है, मानव 70 से 80% मान लीजिए जल है किसके, मानव के शरीर में। अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है एसिमिलेशन। क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, कौन कौन से हैं, तो इधर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इधर झारखंड है, फिर एमपी हो जाएगा, ठीक। एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो ये भी करेक्ट होगा। मध्य यूपी से मतलब बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो ये भी, तो टोटल कितने हो गए, 4। अगला क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका मुख्यालय है नोएडा में। अगला क्वेश्चन दिया हो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, तो टेसू हो जाएगा, जिसे प्लास कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार है, सिंगरौली क्षेत्र में पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी ये सोनभद्र वाला क्षेत्र है। पुरुष टेस्ट मैच में आप अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है दोस्तों, तो ये बन गई हैं क्लेयर पोलोसॉक, क्लेयर पोलोसॉक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, एस भंडार नायके श्रीलंका की थी। अगला दिया है केंद्रीय चावल अनुसंधान, चावल कटकट बोलता है तो कटक हो जाएगा। राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, दोस्तों नींबू सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो जहाँ संतरा होगा वहीं नींबू होगा, तो संतरे के खेती यानी वो नींबू की प्रजाति का है, तो नागपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ देहरादून है मसूरी,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे वही लवासना, ठीक, कौन सा है, लवासना है, सबका सपना होता है। देखिए यहाँ लिखा है चक्रपाणि समष्टि पद का सही विग्रह कौन सा होता है, जो चक्र है पाणी जिस पाणी में जिसके, ये होगा कि चक्र के साथ पाणी या चक्र और पाणी, चक्र जैसा पाणी। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, तो चक्र है पाणी में जिसके, यानी चक्र जो घूमने वाला चक्र होता है वो पाणी मतलब हाथ में है जिसके। अगला दिया रोंगटे खड़े करने वाला में उपयुक्त एक शब्द कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लोमहर्षक। अगला दिया है बोली को भी कहा जाता है, तो देखिए बोली जो है ये क्या, बोली को विभाषा भी कहा जाता है। अगला है अनिल व अनल शब्द युग्म का सही विकल्प, अनिल मतलब होता है हवा, ये हो गया, अनल मतलब होता है आग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो बताना है अशुद्ध वाक्य में से कौन सा हो जाएगा। पहला लिखा चील चील ने अचानक झपट्टा मारा। अगला है मित्रों को काटकर केक खिलाओ, मित्र को नहीं काटना है, केक को काटकर मित्र को खिलाओ, ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो अशुद्ध है, जैसे हत्यारों को मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए, ठीक, मृत्युदंड में सजा जो है सेम शामिल होता है, इसीलिए सजा अलग से नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अशुद्ध वाक्य, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ये ए ही हो जाएगा इसमें, ठीक। इसका होगा कि गीता सबसे लगाने की क्या जरूरत है, अगर श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम का ही मतलब होता है सबसे अधिक, मतलब सबसे लगा होता है, तो सबसे नहीं होना चाहिए यहाँ पे बस। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य कौन सा होगा दोस्तों, तो ये चीज हम पढ़ भी चुके हैं, तो इसमें कौन सा होगा, जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य किस प्रकार का है दोस्तों, तो ये कैसा वाक्य है, इच्छावाचक है। अगला है मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखिए किंतु परंतु ये सब आ जाए तो संयुक्त वाक्य में हम चले जाते हैं खटाक से, मैंने आपको दोस्तों कराया है, ये तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। कोष्टकों में दिए गए वाक्य के प्रकारों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों, तो इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देखिए कौन आया है प्रश्नवाचक है लेकिन प्रश्नवाचक लगा नहीं है, तो यही अशुद्ध है। अगला दिया है मोहन ने रवि की शिकायत की क्योंकि उसने मोहन को परेशान किया, वाक्य में निम्नलिखित में से सरल वाक्य से बनाए, तो देखिए इसमें सरल वाक्य जो बनेगा, रवि ने मोहन को परेशान किया इसीलिए लग गया है, नहीं, मोहन की परेशानी के कारण मोहन ने उसकी शिकायत की, भी नहीं। देखते दोस्तों ऊपर चलते, मोहन ने रवि से परेशान होकर उसकी शिकायत की, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहां उपमेय के वर्णन के माध्यम से उपमेय का उपमा सॉरी जहां उपमा के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां अन्योक्ति अलंकार होगा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, अंत में एक लघु और एक गुरु हो, उसे कौन सा छंद कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं हर गीत का, क्या कहते हैं, हर गीत का। अगला दिया, जिस भाषा में शासक या शासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, रस का विस्तृत शास्त्रीय विवेचन सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले किसने किया दोस्तों, ये भरत मुनि ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मुक्तक काव्य को किस काव्य शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर आदरणीय स्थान मिला है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ध्वनि, क्या हो जाएगा, ध्वनि। अगला क्वेश्चन, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो व्यभिचारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पत्रिका मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है, तो ये कौन सी पत्रिका, अक्षरा है, कौन सी, अक्षरा। अगला दिया, विस्मय करुण रौद्र रस के स्थायी भाव के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो ये है अद्भुत, विस्मय का होता अद्भुत, करुण का होता शोक और रौद्र का होता क्रोध, ठीक। आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया हुआ, लिखा है कि एक्नोलॉजमेंट एक्नो सॉरी एक्नोलेजमेंट और रिजर्वेशन के लिए हिंदी परिभाषा का कौन सा विकल्प सही है, इसमें होगा दोस्तों डी होगा। यहाँ लिखा पावती और आरक्षण, देखिए रिजर्वेशन तो ये होता है, आरक्षण होता है, पावती क्या मतलब है, एक नॉलेज का पावती। अगला दिया है कि काव्य के भेदों में नाटक की गणना किस काव्य में की जाती है, तो ये किया है दृश्य काव्य। अगला क्वेश्चन, किसी सूक्ति भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य लोकोक्ति कथन आदि में विविध भावों को विस्तार देना क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काव्य गुण के लिए सही विकल्प कौन सा है दोस्तों, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, माधुर्य योज और प्रसाद। अगला दिया, इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों भी
जंगलों में भी महामंगल मचा देते हैं। तो वो कौन से होते हैं हमारे लोग? तो वो हमारे होते हैं कर्मवीर। अगला दिया निम्नलिखित में से कुउपसर्ग युक्त है, तो कुउपसर्ग किसमें है? तो कुपुत्र में। निम्नलिखित में से किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है दोस्तों? तो इसमें किसमें नहीं है? अतियु में नहीं, अत्याचार में है, अतिरिक्त में है, अत्यंत में है। स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वयं हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? स्वयं हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा प्र उपसर्ग से नहीं बना है दोस्तों? तो कौन सा नहीं? प्रत्येक जो है प्रति उपसर्ग से बना है। ठीक, प्रति धन एक होता प्रत्येक। समझ आ रहा है ना? आगे बढ़े। अगला प्रत्युत्पन्न प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए प्रतिधन उप है। कौन सा? प्रतिधन उप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में अक्कड़ परसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं हुआ है? फक्कड़ वाले में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो ये प्रत्यय दोस्तों कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं प्रदूषण के बारे में है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या ही दिक्कत है ना, बड़ा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है प्रदूषण पर्यावरण समाज आज भी विश्वव्यापी समस्या है। वर्तमान एवं आने वाले दशकों में पृथ्वी की संपदा पर अधिक दबाव होगा। इस समस्या का मूल कारण है जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि, प्रदूषण एवं उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग। सहस्त्राब्दियों तक मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के प्राकृतिक साधनों के साथ अपनी संगति को कायम रखा है। मानवीय सभ्यता और प्राकृतिक वैभव की युगलबंदी चलती रही। मनुष्य तो प्रकृति का आराधक था, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का उसने सुख लिया। उसके झलझलाते स्नेह से अपने को आप्लावित किया और उसके सुर से सुर मिलाकर जीवन के संगीत की रचना की। परंतु आश्चर्य है कि आज मनुष्य अपनी लालसा, गुणात्मक जीवन और भौतिक सुख सुविधा के लिए प्राकृतिक संपदाओं का दोहन व्यवस्थित रूप से नहीं करते हुए संरक्षण करने के बदले प्रकृति का निजी स्वार्थ हेतु विध्वंस करने में लग गया। अगला दिया हुआ है पैराग्राफ कि आज विनाश की जो पटकथा लिखी जा रही है उसके पीछे लालच, लूट खसूट, लिप्सा की दृष्टि उत्तरदायी है। आज गुमराह इंसान प्रकृति के पांचों तत्वों से छेड़छानी कर रहा है। प्रकृति न तो पाषाणी है और ना ही मूक दर्शनी, उसे बदला लेना आता है। प्रकृति के त्योरियां और तेवर बता रहे हैं कि वह बदला लेने पर आमदा है। दोनों तरफ मोर्चे खुल चुके हैं, जाने कब क्या हो जाए। वन विनाश, अंधाधुंध प्रदूषण, संसाधनों का अनर्गल शोषण, नाभिकीय अस्त्रों की मूर्खतापूर्ण अंधी दौड़ और औद्योगिक या प्रौद्योगिक उन्नति के नाम पर प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ एवं हवा, पानी और मिट्टी जैसे प्राकृतिक साधनों के दुरुपयोग ने मनुष्य जात को ही नहीं, संपूर्ण जीव जड़ को विनाश के कगार पे खड़ा कर दिया है। ठीक दोस्तों, तो ये पैराग्राफ था, आपके समझ में आ रहा हो, पर्यावरण से संबंधित बताया गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है किस समस्या का मूल जनसंख्या वृद्धि है? तो किसका है? तो प्रकृति की संपदा पर अधिक दबाव है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव सभ्यता ने अपने प्रकृति के लिए किसका सहारा लिया है दोस्तों? तो ये लिया प्राकृतिक संपदा का। अगला क्वेश्चन दिया है आज के मानव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा दोस्तों कथन सत्य हो जाए? वह प्राकृतिक संपदाओं के दोहन में लगा है। अगला क्वेश्चन दिया मानव अपने किस निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति के विध्वंस में लगा? भौतिक सुख सुविधा के लिए। तो पहला ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है ना, भौतिक सुख सुविधा के लिए। अगला दिया प्रस्तुत गद्यांश में प्रकृति के कितने तत्वों से छेड़छाड़ी की बात की गई है? तो ये हो जाएगी 5। कितने हैं? 5। ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया गुणनफल 8 की पावर 20 है, 15 की पावर इतना है, 7 की पावर इतना है। दोस्तों इसमें क्या करना है पता है? कुछ नहीं करना है। उपरोक्त गुणन ऋण या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो अगर हम बात करें दोस्तों कितने हो जाएगी, कुछ ना करो, इसे छोटे में तोड़ दो तो 20 की पावर ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 गुणे 20 गुणे ये हो जाएगा 2 की पावर। अगर बात करें देखिए इस तरह है, 2 गुणे 2 हो जाएगा बटे 20 हो जाएगा प्लस। ठीक, ये गुणा लगा रहे थे, 5 गुणे 3 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है? 24 हो जाएगी। यहाँ 7 की पावर 15। तो ये जो 2 बार 3 बार आया नहीं 2 का पावर, तो यहाँ 60 हो जाएगा प्लस 24 कितने 2 में है तो 24 ये हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, 130 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया एक व्यक्ति और एक ही दिन पैदा हुए, मतलब एक व्यक्ति और एक ही दिन पैदा हुए, उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है, पिता की आयु उसके
एक बेटे की आयु का अनुपात 5:2 है, पिता की वर्तमान आयु दोस्तों क्या है? अगर पिता देखिए यहाँ लिखा 5x हो जाएगा, तो उसका बेटा कितना होगा दोस्तों? 2x हो जाएगा, ठीक। लेकिन उनका कह रहा 30 वर्ष जो है मतलब उनके बेटे, तो तीनों लोगों का अगर हम मिला लें तो 5x प्लस 2x जुड़वा है ना, तो 2x और कर दीजिए, प्लस 30 से 90 कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 9x इक्वल टू कितना आएगा? 90। x बराबर आ गया 10, तो पिता हो जाएंगे 50 साल के। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है दोस्तों। क्या है तरीका? तो ये उस तरह भी कर सकते हैं आप, जैसे देखिए ऑप्शन से मैं हमेशा बताता हूँ, उससे भी करके बता दे रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए पिता 50 वर्ष है, ठीक, तो बेटा कितना वर्ष हो जाता है दोस्तों? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पिता अगर 50 वर्ष है तो मतलब 5 बराबर इतना, तो बेटा 20 वर्ष का हो जाता, होता कि नहीं? लेकिन बेटे कितने हैं? जुड़वा बेटे हैं, तो 20-20-40 हो जाते हैं, मतलब तो तीनों की औसत आयु 20 वर्ष दी है, तो 50-20-20-40 और 90 हो जाए, 90 से 3 से तो 30 आ जाता। इस तरह भी कर सकते हैं आप, ठीक दोस्तों। देखिए अगला है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां नीचे दी गई हैं, किसी स्थिति में त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो देखिए हम क्या करें, वर्ग का क्षेत्रफल बकर बीकर का मतलब बीकर पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम बात करें तो इसमें सॉरी, यहाँ पे हमें निकालना है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से सदैव बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। मतलब दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी से बड़ा होगा, ये हमें रखना है। तो देखिए अगर हम यहाँ कहीं भी रखें तो तीसरी से छोटा ही आएगा, दो का हम कहीं भी करें ये 22 हो जाएगा तो छोटा आ जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ भी हम करेंगे तो छोटा आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी छोटा, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, मतलब पहले मतलब तीसरी से छोटा होना चाहिए, अगर हम इनका योग करेंगे तो ये बड़ा आ जाएगा, ठीक समझा कि नहीं? ऑप्शन नंबर अगला दिया, एक वर्ग के क्षेत्रफल उसके विकर्ण में खींचे गए एक वर्ग का अनुपात कितना? 1:2 होगा। कुछ नहीं करना है, 1 ये हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल बचे विकर्ण, तो विकर्ण होता 2a स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद ए स्क्वायर और नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से कट गया तो 1:2 आ जाएगा। लिखा एक कार निश्चित दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर पूरी करती है। यदि उस दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना हो तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा? तो दोस्तों किस स्पीड में बढ़ाएंगे? तो मैं बताऊं, ये बढ़ा दीजिए आप स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कैसे करना है, अगर यात्रा मान लीजिए कार की गति कितनी है? 48 है, गुणे 10 कर दीजिए, ठीक। तो अगर दूरी हमें निकालनी टोटल कितनी हो गई? 480 किलोमीटर हो गई। अब कार की अभीष्ट गति कितनी है? तो ये देखिए 8 किलोमीटर, 8 मतलब इसमें पूरा करना हमें, तो अगर हमें 8 इसमें पूरा करना है तो हम मतलब जो है ये पूरा जो है भाग देंगे 8 घंटे को, तो कितना आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमें चलना पड़ेगा, ठीक। अब कह रहा है तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा? तो पहले कितना था दोस्तों? पहले था मतलब अब 60 हो गया, पहले था 48, तो कितना बढ़ाना पड़ा? 12 बढ़ाना पड़ा, ठीक। अगला दिया, ये वाला तो कर ही लेंगे ना, इसे मैं छोड़ रहा हूँ, ये बिल्कुल इजी है, आप कर लेंगे। 26 आएगा इसमें दोस्तों। मान रखना, कुछ नहीं करना, कोई नई चीज है ही नहीं दोस्तों, ठीक। आगे बढ़े, ये बताया भी हूँ इस तरह का। लिखा है 132 फीट की दूरी तक दौड़ने में एक लड़का 9 सेकंड का समय लेता है, तो कह रहा है मील प्रति घंटा में उसकी गति बताइए। तो ये कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखिए 132 फीट है, 9 मिनट लेता है, तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, ये आ जाएगा 44/3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे ना, आ गया फीट से। तो 1 सेकंड में इतना फीट चलता है, तो 60 सेकंड में चलेगा तो 60 से गुणा कर देंगे, ठीक। और यहाँ घंटा पे आ गया है, तो 40 मिनट पे चलेगा तो इतना कर देंगे, तो जो हम इसमें 40 60 आ गया ना, तो अब 60 से और कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, यानी वो घंटे में की तरफ तब्दील हो जाएगा। घंटे में जब तब्दील हो जाएगा तो ये कितना टोटल आ जाएगा हमारा दोस्तों? ये आ जाएगा 5280 आ जाएगा, ठीक, जो काटे पीटे हैं। उसके बाद लिखा है, उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 गुणे 760 कर देंगे, वह आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक, भाग्य को दे देंगे, तो इसमें आंसर हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। कर पाएंगे? कुछ करना नहीं, बस मान ही रखना है। लिखा 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय जो मूलांक जो है 23 को मतलब 32 लिख दिया, उचित संशोधन करने के बाद नया औसत। दोस्तों कुछ नहीं करना है, अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक हम गए तो कितना ऐड कर दिए हैं बताइए? 7 3 9 ऐड कर दिए, ज्यादा कर दिए हैं, और 9 ही पूर्णांक है तो भाग कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो इसमें जो है क्या करना है हमें, मतलब 1 हम ज्यादा किए हैं ना, तो 1 घटा दीजिए, जो ज्यादा किए तो 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? वही 1 कर दीजिए, इसमें घटा दीजिए बस। और नहीं तो ऐसा करना चाहते हैं, इसका पहले इसमें कर लीजिए, 11 गुणे 9 कर लीजिए, माइनस कर दीजिए 32 कर दीजिए, प्लस 23 कर दीजिए, बटे जो है 9 कर दीजिए, तो ये भी आ जाएगा। लेकिन वो सिंपल है। अगला, यदि 1200 रुपये का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता तो ब्याज क्यों? अरे यार कुछ नहीं करना, देखिए इसको इसमें से घटाओगे तो 200 कितना आ गया है? 240 आ जाएगा 4 वर्ष का।
तो लिखो 240 गुणे 100 बटे 1200 गुणे 4, बस हो गया। कितना आएगा, कितने परसेंट आएगा, 5% आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया। हौज को भरने में कितना समय, कुछ नहीं करना, 1/20 कर दीजिए प्लस 1/25 कर दीजिए। या दोस्तों यही है कि 20 और 25 का लासा लीजिए, वही वर्क वाला है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, लासा 100 आ जाएगा। तो ये होता है 5, ये होता है 4। ठीक, दोनों मिलकर करेंगे तो 9 मतलब जो है 9 कार्य करेंगे, एक मतलब एक उसमें। ठीक, तो अब हो जाएगा 9/100 हो जाएगा। ठीक, और गुणे 5 तो फिर कितना आएगा, 9/20 यानी 11 ये कितने मिनट में हौज भरेगा दोस्तों, तो ये भर लेंगे 16 मिनट में। कितने, 16 मिनट। 5 मिनट बाद वो बंद कर देते, तो 1 मिनट में वो कितना कार्य करेंगे, 1 मिनट में वो कार्य करते हैं दोस्तों दोनों 9। कितना करते हैं, 9। तो देखिए 9 बच्चे कितना हो जाएगा, 45 कार्य हो जाएगा, बचेगा कितना, 55 कार्य बचेगा, बचेगा कि नहीं, लेकिन करते कितना है, 9। और अगर हम बात करें तो 9 कर लेते हैं, अब बचा कितना कार्य, अगर देखिए यहाँ देखिए 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर देते हैं। देखिए बात को समझिए, अगर वो 9 मिनट में दोनों कार्य करते, 1 मिनट में 9 कार्य करते हैं, तो 5 मिनट में 9 पचे 45 कार्य हो जाएंगे। अब बचा कितना, 55 कार्य बचा। अब ए को लेकिन बंद कर देते, अब बचा बी, तो बी क्या करेंगे हम, 5 मतलब बी तो मतलब बी को बंद कर दिए, तो बी 4 करता था, 5 करेगा ये, तो ये 11 आ जाएगा, आएगा कि नहीं दोस्तों। तो कह रहा है कि हौज को भरने में लगा समय कितना, तो 11 ए को बचा और 5 मिनट पहले था, तो 11 5 16 हो जाएगा। इस तरह कर सकते हैं आराम से आप। लिखा 10 आदमी 10 स्त्रियां 10 बच्चे किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर रहे, उसी काम को 5 आदमी 5 स्त्रियां 5 बच्चे। अरे यार m1 इंटू m1, ये वाला देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10, वही फार्मूला लगाइए, यहाँ लिखे 10 गुणे 20 गुणे 30 बराबर कर दीजिए। यहाँ लिखे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे जो है वही दिन वगैरह लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह पढ़े भी होंगे कई बार आप लोग, तो ये आंसर होगा इसका, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। अगला दिया, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और जो है तथा 25 पैसे के इतने सिक्के अनुपात में रखें, यदि उनका कुल योग इतना है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के, कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें क्या करना, देखिए अगर 1 रुपये के मतलब 5 हैं, समझिए बात को, अगर यहाँ पैसे दिया है यहाँ रुपये दिया है, तो हम पैसे ही ना बना लें, अगर पैसे बना सकते, पैसे नहीं रुपया बना लीजिए, सबसे बढ़िया रुपया बनाइए। देखिए अगर जो है 5 के अनुपात में है तो कितना रुपया, मतलब 5 दिया हुआ है, ठीक है। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 6, तो 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो रुपया कितना होगा, 3 रुपये हो जाएगा। और यहाँ कितना 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो कितना 2 रुपये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 5 5 10, 10 हो जाएगा, तो 21 हो गया। अब देखिए 21 पंचे 105, देखिए यहाँ 21 आएगा ना, टोटल का मान 21 आ जाएगा, 210, ये हो जाएगा हमारा कितना 10, 10 बराबर 210 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 1 बराबर 21, तो 5 बराबर 105 हो जाएगा। 21 छक्का 126, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर, हमें लगता है बी आएगा। क्या आएगा, बी, हाँ यही सही। ठीक, तो इस तरह कर सकते हैं, सिंपल है। संयोग किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है, इस वस्तु को 660 रुपये में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है, वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों क्या होगा। देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ बात को समझिए, 25% के मतलब छूट देता है और इस वस्तु को इतने पर बेचे पर उसे 10% का लाभ होता है। तो मान लीजिए कि 100 की वस्तु थी, 110 का लाभ होता है और कितने 606 मतलब 600 रुपये पे बेचता है। ठीक, इस तरह देखिए, इस ऐसे न करिए, अगर हम बात करें तो अंकित मूल्य ही वाला कर लीजिए, ऑप्शन से जा सकते हैं आप। 25% की छूट देता है तो कितने के बेचेगा दोस्तों, एक्चुअली वो बेच कितने के रहा, 75% की बेच रहा है। ठीक, और कह रहा लेकिन यहाँ के 660 रुपये बेच रहा है, लेकिन कह रहा 10% का लाभ भी होता है उसे, तो यानी 110 रुपये का मतलब, अगर मान लीजिए 100 रुपये की चीज 110 का लाभ होता है, तो इसे टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, ये कर सकते हैं, यहाँ पहली बार ना 660 नहीं 600 है दोस्तों, इसमें गलत ही दिया डाटा, ये 600 होगा, क्या होगा 600, ये डाटा गलत दिया है। ठीक है, हाँ 600 होगा। तो अब देखिए इस तरह वही जो फार्मूला मैंने बताया, जैसे y का 75% हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये हम निकालेंगे यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा, आएगा कि नहीं, कितना आएगा 800, तो आराम से हो जाएगा। या यहाँ देखिए जैसे 660 लिखा है, 10 लिखा है, तो 660 गुणे 10, वही लगाइए, बस काम खत्म, जो अभी बताया हूँ जस्ट वही बताइए, ये 600 होगा। ठीक, छोड़ दीजिए, नहीं अपने तरीके से लगाना चाहते लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं।
अगला, एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% हानि सहकर 540 रुपये में बेचा। 10% लाभ प्राप्त करके बेचने हो तो उसे कितने रुपयों के मशीन को बेचना चाहिए? दोस्तों कर पाएंगे कि नहीं आप लोग? कर लेंगे? देखिए इसमें कुछ नहीं करना, 10% की हानि पर, तो देखिए 100 रुपए की चीज थी, 90 की बेचा, 10 की हानि हो गई और कितने का बेचा? 400 इतने हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 600 आ जाएगा। कितना आएगा? 600। अब कह रहा है 600 पर हमें 10% का लाभ चाहिए, तो 600 बटे गुणे 110 बटे 100 हो जाएगा, तो 660 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, इस संख्या में यम के से 15 वर्ष बड़ा है। इस समय यम जो है के से 15 वर्ष बड़ा है। अगर बात को समझिएगा, अगर जो है यम के से 15 वर्ष बड़ा है, अगर यहाँ देखिए, अभी रुको ऑप्शन से करेंगे इसे और कहीं से नहीं करेंगे, हम ऑप्शन पे जाएंगे, बस एक सेकंड देखिए। 5 वर्ष बाद के की उम्र जो है 10 वर्ष हो जाएगी, तो यम की वर्तमान है। अगर मान लीजिए कि वर्तमान आयु यम की कितनी थी? 10 वर्ष थी, मतलब शुरू में 20 वर्ष मान लीजिए, उनकी 20 वर्ष उम्र थी। कह रहा है यम जो है के से 15 वर्ष बड़ा है, तो सीधी सी बात है के कितना होगा दोस्तों? 5 वर्ष होगा। होगा कि नहीं बताइए? ये यम हो जाएंगे, ये के हो जाएंगे। कह रहा 5 वर्ष बाद के की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष बाद के की उम्र कितनी होगी? इसकी 10 वर्ष हो जाएगी, तो 5 वर्ष इसमें ऐड हो गया ना, 5 वर्ष ऐड हो गया तो 10 हो जाएगी। तो यम की आयु कितनी है दोस्तों? मतलब जो है 20, मतलब अगर हम देखें तो 20 ही वर्ष है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगर हम देखें तो यही हो जाएगा, और नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ लिखे के प्लस 15 बराबर यम, सेम है, फिर के प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? यम, यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, के की 10 हो गई, अगर 5 जुड़ा तो यम की वर्तमान आयु कितनी है? तो के से के कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? अगर हम के मतलब -10, यहाँ देखिए के का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? 5। के इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 जोड़ दीजिए इसमें तो कितना आ जाएगा? एम इक्वल टू, सही है 20 ही आएगा। ठीक, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो देखिए, अगर पसंद आए तो देखिए, नहीं कोई बात नहीं, मैं कभी फोर्स नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ लिखा एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, 95 उनकी जनसंख्या इतनी थी, 92 में क्या होगी? बता सकते हैं कि नहीं? बताएंगे दोस्तों, बता सकते हैं? देखिए अगर 1389 15 थी, जैसे 1,38,915 थी, ठीक, और बढ़ती कितनी है? तो जो है इनकी बढ़ती है 5% की दर से। दोस्तों एक तो पहली बात देखिए, अगर हम बढ़ती है जनसंख्या ये, तो यहाँ उल्टा कर दिए है ना, ये मतलब शहर की जनसंख्या, तो यहाँ हम 100 गुणे 105 करेंगे, 100 गुणे 105, फिर 100 गुणे 105, 3 वर्ष हो जाएगा। बस यही कट्टम पिट्टम करेंगे, 1,20,000 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 किलोग्राम वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा में औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का वजन क्या होगा? दोस्तों देखिए, अगर 40 किलोग्राम का है वो चला गया, तो देखिए 40 ग्राम माइनस 50 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक, बटे 1000 हो जाएगा। बस यही सॉल्व करना है, 35 हो जाएगा। अगला ये वाला तो कर ही लेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभाजन के तरीके में दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक प्राप्त करने के लिए अंतिम विभाजक 75 है, भाग फल क्रमशः पहले के आरंभ में है 3, 1, 1 और 3, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। अगर हम 54 नंबर ये देखें दोस्तों, तो इसमें संख्या कौन सी वो हमारी हो जाएगी? विकल्प में अगर जाएं, देखिए ये देखिए दोस्तों, हम इसमें क्या करें, ये संख्या जो हमारी है वे दो संख्या ज्ञात करें। अगर हम इसे इससे भाग दे, 525 को इससे भाग दे दोस्तों, तो कितना आएगा? तो 75 जो है अंतिम विभाजक क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक, और भागफल क्रमशः जो आएंगे तो यही आ जाएंगे। देखिए 3 बार जाएगा पहले में, उसके बाद 1 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, तो यही हमारा आएगा। तो विकल्प से जाइए, सी हो जाएगा। भाग देना है बस। दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, एक संख्या दूसरी संख्या के दुगनी, तो बड़ी संख्या क्या होगी? अरे छोटी संख्या अगर y है तो दूसरी संख्या 2x हो जाएगी, 2y हो जाएगी, सॉरी 2y हो जाएगी। अब इनका गुणनफल दिया 1800, y बराबर 30 आ जाएगा, काम खत्म। ऑप्शन नंबर नहीं, y बराबर 30 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या पूछा ना, यहाँ बड़ी संख्या हो जाएगी, 30 दूनी 60 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 5 गुणे 27 कर दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए, यदि उनमें से एक संख्या निकल जाए तो माइनस कर दीजिए, तो औसत 2 की कमी हो जाती है, तो संख्या कितनी बची? 4, और 27 माइनस 2, तो औसत 25 हो जाता है। तो टोटल काटम पिटिंग करेंगे, 35 आ जाएगा।
दूध पानी का एक मिश्रण है जिसमें दूध दूध पानी का इतना भाग है, तदनुसार पूरे मिश्रण का दूध। तो कुछ नहीं करना है, ये मिश्रण का दूध की मात्रा बटे मिश्रण में पानी की मात्रा कर दीजिए, और उसके बाद पूरे मिश्रण में दूध कर दीजिए। तो देखिए यहाँ तो अलग अलग दिया ही है, अगर हम पूरे मिश्रण में दूध की मात्रा देखें तो कितना है, 3 है, और टोटल है कितना, 8 हो जाएगा, तो 3 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए बहुत हार्ड नहीं दोस्तों, अगर करना चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, यदि कोई वस्तु रुपये यक्स में बेची जाए तो उस पर 4% की हानि होती है, और यदि उसे वाई में बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। तदनुसार यक्स और वाई कितना होगा दोस्तों, तो ये कितना होगा आप ही बताएंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं होगा, इसका ऑप्शन 6:7 अनुपात में होगा। जो कहे, जैसे माइनस कह रहा तो 4 घटा 100 माइनस 4 बटे 100 गुणे पी कर दीजिए। तो यहाँ से पी का मान निकाल लीजिए यक्स का, फिर वाई का निकाल लीजिए। ठीक, 12% लाभ है तो 112/100 हो जाएगा पी, तो यहाँ से निकाल लीजिए। उसके बाद यक्स और वाई का अनुपात जो बताया वो रख दीजिए, बस इतना ही करना है, केवल 6:7 आ जाएगा। कौन सी बाकियों से भिन्न है, मीठा खट्टा नुकीला कुंद धीमा ऊंचा चोटी, और जो है यहाँ धीमा ऊंचा नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यही अलग है, धीमा तेज होगा। एक संख्या दी गई है, ये हम प्रथम द्वितीय को आपस में, तृतीय और चतुर्थ में आपस में, और इसी प्रकार आगे भी परिवर्तित करते हैं, तो ऐसे में दाएं से छठे अंक पे कौन सा होगा। तो दोस्तों परिवर्तित करके आप ही को देखना है, तो जब आप परिवर्तित करेंगे तो छठे स्थान पे 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला दिया, यदि ए गुणे बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, तो किसका अर्थ होता है यम एन का भतीजा है। तो आपको लगाना पड़ेगा ये क्वेश्चन, बिना लगाए क्वेश्चन आप कर नहीं सकते हैं, इसमें से कोई नहीं बहरहाल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करके देखेंगे तब पता चलेगा। अगला है कि बारले में ये लिखा, जैसे बी से सी हुआ एक जुड़ा, ए से बी हुआ, आर से जो है टी। तो देखिए इसमें कुछ नहीं कर रहे, एक एक जोड़े फिर प्लस 2 जोड़ दिए, फिर एक जोड़े फिर प्लस 2 फिर प्लस 1। तो सेम प्रोसेस आपको भी करना है, इस तरह के डेली हम बताते हैं, कोई नई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बी एम के डी एल एम एफ के यू। देखिए दोस्तों एक चीज आप समझ रहे हैं, बी से डी पे गए 2 जुड़ा, डी से एफ पे गए 2, फिर 2, फिर अब 2 जुड़ेगा तो 10 आएगा, यानी जे आएगा, तो जे आई एस आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब में जो है, इसमें जो पहले वाले में 2 जोड़े, दूसरे वाले में माइनस किए हैं, एक एक माइनस कर दिए, दूसरे वाले में फिर 2 2 जोड़ दिए हैं। ठीक, अगला प्लस का अर्थ जो है होता है भाग, गुणा का अर्थ होता है माइनस, भाग का अर्थ होता है प्लस, माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो संख्या इस तरह तो ज्ञात ही कर सकते हैं आप। ए आ जाएगा, 23 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है 6 किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, इतिहास की किताब, यहाँ कह रहा है इतिहास की किताब जो है लेखा के ठीक ऊपर है, यानी इतिहास की किताब जो है लेखा के ठीक ऊपर है, और गणित की किताब जो है, मतलब जैसे अगर मान लीजिए लेखा है नीचे तो इतिहास ऊपर हो जाएगा, यही तो कहा है ना, लेखा नीचे है तो इतिहास कहाँ होगा, हिस्ट्री ऊपर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि गणित की किताब पंजाबी और उर्दू के बीच में है, यानी अगर हम बात करें तो गणित अगर मैथ यहाँ है तो ऊपर, उर्दू पंजाबी और उर्दू के बीच में है, तो उर्दू मान लीजिए ऊपर हो जाएगी, पंजाबी नीचे हो जाएगी। पहला अंग्रेजी और इतिहास पंजाबी के बीच में है, यानी जो अंग्रेजी है वो इतिहास, तो सीधी सी बात है पंजाबी हम यहाँ उठा लाएं, ठीक, और अंग्रेजी बीच में कर दे, इंग्लिश यहाँ कर दे, तो इनके बीच में आ जाएगी। ठीक, कह रहा है कि कौन सी किताब गणित अंग्रेजी की किताबों के बीच में है। दोस्तों बताएं कौन सी हो जाएगा इसमें, मतलब अगर इसमें देखें तो कौन सी किताब है, मतलब कौन सी किताब गणित अंग्रेजी की किताबों के बीच है, तो मैथ्स कौन हो जाएगा हमारा, ये मैथ्स है। ठीक, पंजाबी ये हो जाएगा। तो कह रहा मैथ कौन सी किताब गणित और अंग्रेजी के बीच में है, तो पंजाबी होना चाहिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी हो, इसमें कोई नहीं है, पंजाबी होना चाहिए लेकिन ऑप्शन है ही नहीं इसमें पंजाबी का, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सी किताब सबसे नीचे है दोस्तों, लेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है कि कौन सी किताब सबसे ऊपर, तो उर्दू तो सबसे ऊपर थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया बच्चों की एक कतार में कशिश बाएं से 5वां और मोना दाएं से 6ठे स्थान पर है, जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो कशिश बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है, तो दाएं से मोना का स्थान क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 14वां। इस तरह मैंने आपको बताया है, आप अगर याद करेंगे लगाएंगे दिमाग तभी होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ परिवार में दादी पिता माता 4 बेटे उनकी पत्नियां हैं, तथा प्रत्येक बेटे का एक बेटा और 2 बेटियां मौजूद हैं। परिवार में कुल मिलाकर कितनी महिलाएं हैं देखिए, दादा दादी, मतलब एक दादा हो गए, दादी हो गए, मतलब दादा दादी एक हो गए, 4 माताएं हैं, ठीक है, 4 बेटे, मतलब 4 बेटे उनकी पत्नियां और प्रत्येक, तो फिर ये प्लस 8, मतलब इसमें टोटल दोस्तों अगर हम बात करें तो 14 लोग हो जाएंगे, कितना 14, आपको देखना पड़ेगा।
दया एक भाई है अनिल, मतलब दया का एक भाई है अनिल। दया चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा का पिता है। रिश्ते में अनिल विमल का क्या लगता है? कर पाएंगे कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोता लगेगा। करके देखिएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से तो कर लेंगे, बाकी आपकी मर्जी। देखिए यहाँ लिखा है कि कुछ कारोबारी धनी होते हैं, सोमन धनी है। यहाँ लिखा सोमन एक कारोबारी है, सोमन की एक बड़ी फर्म है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें ना तो पहला सही ना तो दूसरा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अलग दिया हुआ है। सोमन एक कारोबारी है, कहीं नहीं लिखा है। सोमन धनी है, और ऐसा नहीं कि कुछ कारोबारी धनी होते हैं, तो यहाँ सोमन भी एक बड़ी फर्म है, कोई नहीं। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है, राजेश का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। नेहा का राजेश से क्या रिश्ता है दोस्तों? तो बहन हो जाएगी उसकी। क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। अपने ऊपर करके देखोगे तभी समझ पाओगे। अगला दिया है क्वेश्चन की हास्य या कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं। ठीक है, अगला दिया है सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं। पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। हास्य पुस्तकों में, भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, देखते हैं। देखिए इसमें जो आंसर होगा हमारा, इसमें निष्कर्ष दो होता है, क्योंकि पुस्तकों में चित्र हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। सही है। ठीक, आगे बढ़ें, देखते हैं दोस्तों। अब मानसिक अभिरुचि है कि मई जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद क्या? अगस्त मतलब इसमें क्या है, कह रहा है कि असंगत। तो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। सितंबर जो है 30 का है दोस्तों। ठीक, 28 की फरवरी, बाकी सब 31, तो 31 हो जाए। अगला दिया है कलाई, कोहनी, घुटना और कंधा। अगर हम बात करें तो घुटना नीचे है, बाकी सब ऊपर का बात कर रहा है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है पीतल, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसमें कौन सा अलग है? तो पीतल अलग है। पीतल मिश्र धातु है, बाकी सब मिश्र नहीं। पोस्टर, आरेख, कागज व चार्ट। तो इसमें कौन सा अलग है? कागज हो जाएगा, अलग है। ठीक, क्योंकि बाकी सारे जो कागज भिन्न है, क्योंकि ये सब छपते हैं, पोस्टर, आरेख और चार्ट। कागज थोड़ा छपता। अगला है कि 8, 12, 9। देखिए इसमें क्या किया गया है दोस्तों, आप एक चीज देखिए। 8 से गए हैं 9 पे, 9 से गए हैं 10 पे, 10 से जाएंगे 11 पे। यहाँ 12 से 13, 13 से 14, 14 के बाद अब आते हैं तो 15 पे। ए और बी बहनें हैं, सी ए का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, डी की मौसी कौन है? तो डी की मौसी ए है। कर पाएंगे? कर लेंगे। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वो कैसी है? पुत्री है दोस्तों। क्या है? पुत्री। अगला दिया है चित्र में कितने त्रिकोण हैं? कर पाएंगे कि नहीं बताइए दोस्तों? इसमें हो जाएंगे 12। कितने त्रिकोण यानी त्रिभुज, वो बात कर रहा है। कर पाएंगे? गिन लीजिएगा। ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें हैं। सी जो है डी के ऊपर है, ई डी के नीचे। अभी जस्ट जो कर किया हूँ वही सेम टू सेम प्रोसेस है। जैसे कहे जो कहे रखते चले जाओ। उसको कहा डी ए के ऊपर है, डी ई के नीचे है। सबसे नीचे की पुस्तक कौन है? देखिए दोस्तों, बी ई के नीचे है, यानी कि जो बी है वो किसके है? ई के नीचे होगा। ठीक है, ये बी होगा, ये ई होगा। उसके बाद कह रहा ए जो है डी ए के ऊपर है, यानी ए के ऊपर क्या है? डी हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा। और कह रहा ई डी के नीचे है, यानी ई जो है वो डी के नीचे है, तो हो गया, सही है। सी डी के ऊपर है, यानी डी सी सबसे ऊपर हो जाएगा। तो सबसे नीचे पूछा है तो बी ही तो है। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान 16 है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? 49 माइनस 16 प्लस 1 कर दीजिए, 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो? 34 सही, नहीं तो ऑप्शन नंबर में से कोई नहीं। अगला दिया है ए बी का अर्थ हो जाएगा 200, मतलब 23। सी डी का हो जाएगा 45, और ए डी का दोस्तों क्या होगा? ए डी का जानते हो क्या होगा? इसमें होगा 25। क्या होगा? 25 होगा। अब देखिए इसमें क्या किए हैं दोस्तों, इसका मतलब जो है वो कर दिए, इसमें एक जोड़ दिए हैं और उसमें जो है एक जोड़ दिए हैं। सब में एक एक जोड़ के लिखे हैं। जैसे इसका एक है, इसका दो है, तो एक दो होगा, तो इसमें एक जोड़ दिए तो दो हो गया, इसमें एक जोड़ दिए तो 3 हो गया, तो 23 लिख दिए। वही चीज यहाँ की ये 3 है और ये 4 हो जाएगा, तो इसमें एक जोड़ दिए तो 4 लिख दिए, इसमें एक जोड़ दिए तो 5 लिख, वही यहाँ कर दीजिए तो 25 आ जाएगा। अगला है कि कौन सी संख्या होगी? देखते हैं दोस्तों कौन सी होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 2 चौको 8, प्लस 4 प्लस 2। ठीक। देखिए यहाँ कुछ नहीं किए हैं ये लोग, क्या किए हैं? देखिए ये लोग यहाँ ये किए हैं कि 2 चौको 8 हो गया। अब 8 में यही 6 जोड़ दिए, जो गुणा कराए 8 से 14 हो जाए। देखिए देखिए 3 दूनी 6, 6 में यही 5 जोड़ दिए, 3 2 5 जोड़ दिए, 11 होगा। तो यहाँ भी तीनों 25, 15, 15 8 क्या हो जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है ये त्रिभुज चित्र में, मतलब यदि संबंधित चित्र में त्रिभुज स्वस्थ
वो पुरुष, और जो है ये जो आयत है ये वृद्धों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या कितनी होगी जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं। तो वृद्ध वाला हटाओ, दो ही तो हैं यार जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं, दो हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। आंसर शायद नीचे रह गया दोस्तों, इसमें दो हो जाएगा। ठीक, इसके नीचे है क्या, हाँ इसी के नीचे है ये, सॉरी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी ऊपर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता 2 किलोमीटर चलता है। अब देखिए वो यहाँ से चला, यहाँ पे है, प्रारंभ यहाँ है, अंत यहाँ है, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि जो मतलब ये इसकी दिशा होगी, अंत में व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, किए है कि नहीं बताइए आप। अब कह रहा है अगले पूछेगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है क्या कि अब वह किस दिशा की ओर मुख है, तो पश्चिम की ओर है, बिल्कुल इजी है। लिखा, श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 है तो श्रीमान की 40 हो जाएगी। तो कितने वर्ष पूर्व यक्ष की आयु जो है अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। देखिए ये 20 हो जाएगी, ठीक, ये 40 है। अगर सोचिएगा दोस्तों, एक चीज आप ऐसे कॉमन सेंस लगाइएगा, मतलब ये कितने वर्ष बाद अगर मतलब होंगी, तो देखिए अगर हम इसमें 10 जोड़ देंगे, ठीक, इसमें इसमें पुत्री में इनके हम 10 जोड़ दे तो 30 वर्ष हो जाएगी। मतलब सॉरी कह रहा, तो कितने वर्ष पूर्व यानी पहले की बात कर रहा, हाँ, तो इनको 10 घटा दीजिए, 10 वर्ष। अगर हम पूर्व की बात कर रहे तो 10 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पुत्री 10 वर्ष पहले 10 रही होगी, और ये 10 वर्ष पहले 30 रही होंगी, तो 3 गुना रही होंगी। ठीक, पूर्व कह रहा है ना, तो पहले घटाएंगे, 20 में से 10 घटाओगे तो 10 आ जाएगा, 40 में से 10 घटाओगे तो 30 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से लगा कर, ये बहुत ईजी हो जाएगा। लिखा, पिछला शनिवार इस महीने की 20वीं को था, यदि मंगलवार 3 दिन बाद है तो आने वाला हो तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो शुक्रवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम टेलीफोन डायरेक्टरी में अंत में आएगा, आ जाएगा विधि। यदि हवा को पानी कहा जाए, देखिए यहाँ लास्ट में देखिए मछली कहाँ रहती है, तो पानी में, लेकिन पानी को क्या कहा जाता है, पानी को आग कहा जाता है, तो आग हो जाएगा आंसर। यहाँ लिखा 1, 3, 7, 15, 31, क्या किया गया है दोस्तों, देखिए इसमें क्या किया गया, कुछ नहीं। यहाँ से देखिए ये 2 जुड़ा, यहाँ से 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ठीक, मतलब 2 का गुणा गैप कर रहा है, तो वही चीज आपको भी करना है। 31 दूना 62 प्लस 1 कर दिए 63, 2, 6, 14, 30, 62, तो इसमें क्या किया गया, देखिए यहाँ 4, फिर 8, फिर 8, फिर 8 दूनी 16 दूना 32 दूना, अब 64 जोड़ दो इसमें तो 124 आ जाएगा, सॉरी 126, 64 जोड़ोगे ना 126, 5, 7, 5, 9, 5, 11, 5, यानी अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नहीं किया, 5 5 हर जगह है, 7 2 9 2 11 2 13, लो एकदम इजी हो गया। अब 36 नंबर पे लिखा, जैसे रक्त का संबंध हृदय से है, जैसे यानी जिस प्रकार रक्त हृदय में एकत्रित होता है उसी प्रकार वायु में फेफड़ा, मतलब वायु जो है फेफड़े में एकत्रित होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों, मैथ में थोड़े बहुत आपको हार्ड लग रहे होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इजी हो जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा प्रेस समाचार पत्र, तो सुनार क्या करता है, गहनों का निर्माण करता है, बी। कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है, इन अक्षरों को इस प्रकार है कि उनमें से एक अर्थपूर्ण बन सकता है। देखिए इसमें एक अर्थपूर्ण बनेगा, मदर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, मदर बन सकता है, क्या होगा, MOTHER, बना सकते कि नहीं दोस्तों, देखिए ध्यान से, अब जैसे बनाएंगे मदर तो इसमें ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। त्रिवेंद्रम, तो देखिए त्रिवेंद्रम में क्या नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ड्रम, ड्रम, ड्रम बनाया जा सकता, के नहीं है यहाँ कहीं पे, के नहीं, तो ये ना होगा ड्रग। अगला, प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके ये वर्णों के कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें कितने बनेंगे, 29 में केवल एक सार्थक शब्द बनेगा, इसमें तो होम बनेगा, क्या बनेगा, होम, HOME, HOME, होम बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार कीमत टैग पर अंकों के निम्नलिखित अनुसार वर्णों में बदलकर लिखता है, जैसे ये है, देखिए ब्राउन स्टिक लिखा है, क्या लिखा है, ब्राउन स्टिक, तो इसमें कह रहा है सॉरी दोस्तों, देखिए इसमें कह रहा है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कह रहा है यदि कोई ग्राहक 2 वस्तुएं खरीदता है जिसमें कीमत टैग पर IIT रुपए और निक लिखा हो तो उसमें कुल कितनी राशि अदा की होगी। देखिए IIT की राशि क्या होगी, आई 2 बार यूज हुआ तो 7 + 7 हो जाएगा,
टी कितना है 6 है तो 6, यानी 7 7 6 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए। निग में यन कितना दिया हुआ है, यन दिया है 4, आई कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है 8 दिया है सॉरी दोस्तों, अब के दिया है 9, तो इनको जोड़ना है, बस जोड़ दीजिए 5565 आ जाएगा। मतलब इजी है बिल्कुल। कैजुअल को ये लिखा जाता है, बस कुछ नहीं किए, इधर का उधर पलट दिए हैं, बस केवल पलटू राम किए हैं, पलट दीजिए आप भी इसमें, तो इसमें हो जाएगा टी ए एम, हो जाएगा टी ए एम, कहाँ लिखा ये देखिए, और लिख हो जाएगा सी आई आर हो जाएगा। यदि यस को यच लिखा जाए, आर को एट द रेट, ए को वी, एम को हैश, टी को ये जो है डॉलर का रूप है, और ये को परसेंटेज लिखा जाए, तो स्कूल में मास्टर लिख लेंगे कि नहीं, बिल्कुल इजी है, लिख लेंगे। कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही करेगी, तो आप बदल सकते हैं दोस्तों, बदल करके अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस को बदल दीजिए, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, माइनस की जगह प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आराम से। यहाँ लिखा प्रतीकों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को सुमेलित करने के लिए गणितीय प्रतीकों का सही संयोजन चुनिए, तो इसमें सही संयोजन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, कर पाएंगे कि नहीं दोस्तों, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। देखिए मैं बताऊं, यहाँ देखिए ई से एफ, मतलब एफ से ई पे गए -1, डी पे गए -1, फिर यहाँ हो जाएगा सी, सी पे -1, तो अगला आएगा -1 यानी बी आ जाएगा, आएगा कि नहीं दोस्तों, लास्ट में बी आ जाएगा, किनारे लास्ट में आ जाएगा ना। अब देखिए बी हो जाएगा, यहाँ से क्यू से गए यस पे, तो कितना +2 हुआ, यहाँ पे यस से यू पे गए +2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, अब आगे भी +2 होगा तो वाई आ जाएगा, तो ये होगा, ये तो 2 समझ में आ गया। यहाँ देखिए यहाँ लिखा आई, मतलब 2 पे गए, मतलब यहाँ क्या हुआ, 1 गुणे +1, 1 गुणे 1 मतलब +1, 1 का गुणा किया 1 में, +1 कर दिया 2 हो गया, 2 में 2 का गुणा करो +2 करो तो 6 हो जाएगा, 6 में क्या किए हैं 2 का गुणा किए हैं, प्लस जो है कितना 6 दूनी 12, और उसके बाद ये हो नहीं 3 का गुणा किए 36 18 प्लस 3 जोड़ दिए 21 हो जाएगा। अब आगे हमें 4 का गुणा कर 21 चौक 84 प्लस जोड़ देना है तो 86, 84 4 88 सॉरी, तो 88 वाई ये हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगला है 2 3 3 5 7, 5 7 7 11 11 13, अगला क्या होगा, दो क्रमिक अविभाज्य संख्या दी गई हुई दोस्तों, तो 13 17 आ जाएगा बस। ठीक, देखिए ये भी विभाज्य है, हट जाएगा 13, ये हो नहीं सकता, ये भी लिखा नहीं है, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए 48 लिखा, 4 दोस्त ए बी सी डी कक्षा 12 में एक साथ पढ़ते हैं, और लिखा ए और बी हिंदी में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में कमजोर हैं, ए और सी संस्कृत में अच्छे हैं लेकिन जो है गणित में कमजोर है, सी और डी अंग्रेजी में अच्छे हैं लेकिन भूगोल में कमजोर है, डी और बी गणित के साथ साथ संस्कृत में भी अच्छे हैं। इसमें क्या कह रहा है, तो मतलब इसका कहने का अर्थ ही क्या है दोस्तों, कमजोर है, अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन अब पूछा जाएगा, निम्नलिखित आकृति में आयत शेप में प्रदर्शित किए गए वृत्त कार्योग्राफर को प्रदर्शित कैसे, त्रिभुज गोताखोर को प्रदर्शित करता है, त्रिभुज किसे, गोताखोर को, ठीक है। कह रहा है कि और वर्ग अमेरिकियों को, ठीक है। अक्षरों को कौन सा उन अमेरिकियों को प्रदर्शित करता है जो को कैरियोग्राफ या गोताखोर हैं, तो देखिए गोताखोर त्रिभुज हो जाए, कैरियोग्राफ वृत्त, तो ये वाला जो है कैरियोग्राफ और वृत्त को जो करे, तो देखिए ये वृत्त और कैरियोग्राफ ई सी होना चाहिए, ई जी मतलब जो है ई और जो है क्या होना चाहिए, या तो कार्योग्राफ या गोताखोर, तो इसमें दोस्तों होगा क्या, देखिए ऑप्शन से देखते हैं, देखिए हाँ ये हो जाएगा, या डी ई और जो है एच, मतलब ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ डी होगा, ई होगा, एच होगा, ठीक बिल्कुल सही है क्योंकि जी नहीं होगा, क्योंकि जी में अमेरिकी शामिल नहीं हो जाएंगे, फिर ठीक अमेरिका वाले ये शामिल नहीं होंगे, तो इसमें तीनों ये हो जाएंगे तीन सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखा है दर्पण में यमन रेखा पर रखा जाता तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही है। अब देखिए इसे पलट देना है दोस्तों, क्या करना है, पलटना है, तो जैसे आप पलटेंगे तो ये देखिए आकृति निकल कर आएगी आपके सामने, कौन सी, ये वाली, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ एक क्या है कि घन बनाना, मैंने आपको एक चीज बताया था, देखिए इसका अपोजिट ये हो जाएगा, मतलब सामने सामने नहीं होगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, काम खत्म। समझ पाए कि नहीं, नहीं समझ पाए, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, बस यही करना है। अब जिसका अपोजिट जो होता है वो नहीं बन सकता दोस्तों, यानी अपोजिट में जो होगा वो नहीं बनेगा, इसमें क्या कहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है,
तो देखिए थोड़ा मैं ये अगर जूम करूँ, देखिए ये आमने सामने एक भी नहीं होने चाहिए इसमें से, यानी जैसे इसके सामने ये नहीं होना, अगर ये है तो ये नहीं होना चाहिए, ये है तो ये ना हो तो ये, इसमें से एक एक होना चाहिए, कोई भी हो। तो अगर हम देखें तो यहाँ देखिए दोस्तों एक चीज आप, कि गोला और ये जो है विपरीत है ना, तो एक ही इसमें से सामने होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए गोला भी ये भी है, तो यही नहीं बनेगा, बाकी सारे बन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ 150 क्वेश्चन थे हमारे, कंप्लीट हो गए दोस्तों। दोस्तों आप लोग वीडियो देखा करिए, पूरी देखा करिए, और कोई कमी हो तो बताइए। देखिए मैथ में कमी होगी मेरे में, मतलब ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मतलब मैथ मुझे कम आती है थोड़ा, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि आपके क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, क्योंकि मैं मैथ में इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ हमेशा के लिए। जब पेपर आते मैं अपना पेपर तो निकाल लेता हूँ। अभी लेखपाल का जब दिया था तो 25 में 24 मैथ में सही थे, एग्जैक्ट सही थे, 25 में 24 दोस्तों। तो मतलब उस तरह के तो एग्जाम निकाल लेता हूँ ना, लेकिन मतलब ये है कि जैसे अब इसमें जमा तो रहता नहीं कि पूरा हमेशा पढ़ाई करता था। 2021 तक पढ़ा हूँ, उसके बाद पढ़ा नहीं हूँ दोबारा, उसके बाद पेपर जब दिया हूँ लेखपाल का तभी पढ़ा था, तब से मैथ की जरूरत नहीं लगी तो पढ़ा नहीं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मतलब जो है मैथ कम आती है, मानता हूँ। रीजनिंग तो सब अच्छे से बताता हूँ, रीजनिंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं, हाँ ये है कि जैसे मतलब ये जो मतलब खानदान वाला होता है, जो रिश्ता होता है ब्लड रिलेशन वाला दोस्तों, ये थोड़ा मैं कम आपको बताता हूँ, इसलिए क्योंकि टाइम लग जाएगा। आप करेंगे तो थोड़ा आपका दिमाग जो है बढ़ेगा, तो इसीलिए नहीं बताता हूँ, नहीं तो वो लग जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। तो इससे पहले मैंने कई बार आपको बताया, अलग अलग तरीके से बताया, मैंने कहा खुद रख के देखो अपने हिसाब से ना। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपको दोस्तों। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, थोड़ा सहयोग कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। बाकी जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।